हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौड़ और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th बालाजी पब्लिकेशन जो कि चैप्टर नंबर जो है 6 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसके एक्सरसाइज जो है 6.2 से जितने भी क्वेश्चन जो है बाकी थे उसको इस वीडियो में पूरा करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, सो दैट द पॉइंट्स -5, 6, 3, 0, 9, 8 फॉर्म इन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए देखते हैं, सॉल्व में हम लोग लिख लेंगे, फिगर बना लेते हैं। ए, बी एंड सी। पहला कोऑर्डिनेट जो दिया है 5, 6, 3, 0 और 9, 8। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है, मतलब आइसोसेल्स में ट्रायंगल कोई दो साइड जो होती है वो बराबर होती है, ठीक है। और साथ ही साथ राइट एंगल ट्रायंगल में होता है कि एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, बाकी दोनों एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, क्योंकि जो दोनों जो साइड होती है वो अप्रॉक्स में लगभग केसेस में ज़्यादा, मैक्सिमम केसेस में बराबर होती है, मैक्सिमम केसेस में नहीं। जैसे मान लीजिए अगर कुछ ऐसा केसेस आ जाए तो यहाँ जो है वो बेस ज़्यादा हो जाएगा, परपेंडिकुलर कम हो जाएगा। लेकिन ऐसे केसेस में देखा जाता है कि मतलब जो एक एंगल होता है, ठीक है, वो 90 डिग्री का होता है, बाकी ये कम और ज़्यादा जो हो सकता है दूसरा और तीसरा एंगल, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट ए -5, 6 बी 3, 0 and C 9, 8 are the vertices of isosceles right angle triangle, right angle ट्राइंगल। ओके, देखिए तो बारी बारी से क्या करना है, तीनों साइड हैं और तीनों साइड्स में जो ए बी हो गया और बी सी हो गया और सी ए हो गया, मतलब ए बी, बी सी और सी ए, यानी इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेना हम लोग को। तो ए बी हम लोग निकाल लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, देखिए ये x1 है, ये y1 है, x2 y2। ओके, x1 माइनस x2 तो -5 -3 स्क्वायर, ठीक, 6 माइनस 0 स्क्वायर, -5 -3 -8 स्क्वायर और 6 माइनस 0 6 स्क्वायर। ओके, अंडर रूट 8 स्क्वायर 64 और हो जाएगा 36। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना हम लोग का 100 और यहाँ आ जाएगा 10 यूनिट। ओके, ए बी हमारा निकल चुका है, अब बी सी निकालते हैं, ठीक है। देखिए बी सी निकालेंगे तो कैसे होगा, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो 3 में से हमको 9 माइनस करना है तो हो जाएगा 3 - 9 स्क्वायर और 0 - 8 स्क्वायर, -9 -6 स्क्वायर, ये हो जाएगा -8 स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 36 -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, दोनों को ऐड करेंगे 100, ठीक। 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10 यूनिट, यानी हमारा जो है इसमें
आपका जो बेस है और परपेंडिकुलर है दोनों बराबर है, क्योंकि ये आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है। जब ये आइसोसेल्स नहीं होता है तो हो सकता है कि मे बी देखा जाता है केसेस में जो है कभी कभार बेस बड़ा हो जाता है और कभी कभार जो है परपेंडिकुलर बड़ा हो जाता है, बट ये आइसोसेल्स है तो आइसोसेल्स में ये देखा जाता है कि कोई दो साइड जो होते हैं जैसे बेस और वो परपेंडिकुलर, ये दोनों जो है बराबर होने चाहिए। हाइपोटेनस आपका जो होता है डिफरेंट होता है। ओके, तो AC निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए AC निकालेंगे हम लोग तो हो जाएगा हमारा ये x1 y1 और x2 y2, ठीक है ना। तो -5 -9 स्क्वायर 6 -8 स्क्वायर, -5 -9 -14 स्क्वायर -2 स्क्वायर, -14 स्क्वायर 196, 2 स्क्वायर 4 यानी √200। ओके, ये यूनिट के फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा तीनों साइड जो है उनके बीच का डिस्टेंस निकल चुका है। अब लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर हो जाएगा √200 और AB स्क्वायर 10 स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 10 स्क्वायर, तो 200 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस 100, यानी 200 इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का क्या, यहाँ भी 200। ओके, यानी दोनों साइड जो है यहाँ पर इक्वल आ गए हैं, यानी ये वेरीफाई हो चुका है। तो हम लास्ट स्टेटमेंट में जो है यहाँ लिख सकते हैं hence the points -5 6 3 0 9 8 form an isosceles right angle triangle। यहाँ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 जो है सॉल्व हो गया। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो है, शो दैट द पॉइंट 41 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन हुज सर्कमफेरेंस लाई द पॉइंट्स -2 9 10 -7 एंड 12 -5। देखिए यहाँ पर जो है 41 जो है किसी भी सर्कल का एक एक जो है वो सेंटर पॉइंट है, और बाकी ये तीनों जो हैं वो उस सर्कल के क्या है, रेडियस है। तो सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक सर्कल हम लोग बना लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर बीच में सेंटर, अभी सेंटर से जो है रेडियस, पहला ये रेडियस हो गया, और यहाँ पर दूसरा रेडियस जो है नीचे की तरफ, और तीसरा रेडियस जो है ऊपर की तरफ, ठीक है। इसको हम लोग A लिख लेंगे, इसको B, इसको C, ठीक है, और ये जो है इसको O मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए O जो है ये एपिसेंटर यानी जो सेंटर है, ठीक है, उसको O मान लेते हैं। और पहला जो रेडियस है -2 9, दूसरा 10 -7 और तीसरा 12 -5। देखिए हमको फाइंड क्या करना है या वेरीफाई क्या करना है कि जो सेंटर पॉइंट से जो रेडियस की डिस्टेंस है हर एक डायरेक्शन में वो इक्वल है, यही हमको वेरीफाई करना है। यानी हमको O से A के बीच का डिस्टेंस निकालना है, O से B के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और O से C के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। देखिए लिखेंगे लेट
A -2 9, B 10 - 7 and C 12 - 5 are radius of a circle and O is the center of the circle। ओके, तो ये स्टेटमेंट छोटा सा है। अब हम लोग जो है ओ ए पहले निकाल लेते हैं। हियर ओ ए इज इक्वल टू, देखिए ये हमारा जो है x1 y1 x2 y2। तो देखिए 4 में से -2 माइनस करेंगे तो 4 - 2, ठीक है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी था तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, 1 - 9, तो यहाँ पर ध्यान देना है 4 जो है 4 + 2 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, और 1 - 9 इज इक्वल टू -8 स्क्वायर। दोनों को जो है स्क्वायर करेंगे तो 36 + 64 और ऐड करेंगे दोनों को, ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग का कितना, 100। तो 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 10 यूनिट। ओके, ओ ए निकाला 10 यूनिट, ओ बी निकाल लीजिए इसी तरह। ओ बी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए अब ये x2 y2 जो है ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है ना। तो पहले 4 में से 10 माइनस करेंगे, 4 - 10 स्क्वायर, और 1 में से -7 माइनस करेंगे, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 स्क्वायर, 4 - 7 हो जाएगा -6 स्क्वायर, और 1 + 7 हो जाएगा 8 स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो 36 और प्लस 64, और ये हो जाएगा हम लोग का 100, और इसका जो हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे हो जाएगा 10 यूनिट्स, ठीक है। ओ सी निकाल लीजिए, ओ सी, ठीक है। तो अब ये x2 y2 जो है ये हो जाएगा x2 y2। ओके, तो ओ सी जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 - 12 स्क्वायर, 1 - -5 यानी प्लस हो जाएगा, तो 4 - 12 जो हो जाएगा -8 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, -8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36, ऐड करेंगे 100, ये भी आएगा 10 यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पर जो तीनों हम लोग निकाल लिए हैं, और तीनों जो है वो क्या है, एक दूसरे के तीसरे के बराबर है। तो लिखेंगे सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। अब आप लिख सकते हो हेंस 4 1 is the center of the circle on whose circumference lie the points -2 9 10 -7 and 12 -5। तो यहाँ पर जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 जो है सॉल्व हो गया। सो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 है, सो डैट द पॉइंट्स
2a 4a 2a 6a and 2a plus a under root 3 5a are the vertices of an equilateral triangle। सबसे पहले हम लोग जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। कुछ इस तरीके का जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग बना लिए हैं। ओके, ए बी एंड सी इसकी साइड है। तो ए के लिए जो है 2a 4a, बी के लिए जो है 2a 6a और सी के लिए जो है 2a प्लस a अंडर रूट 3 5a है। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा और बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि थोड़ा सा अंडर रूट है तो बच्चे इससे जो है डर जाते हैं। तो थोड़ा डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं सेम वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा ध्यान देकर देखिए। ये लिखेंगे लेट a 2a 4a b 2a 6a and C 2a plus a under root 3 5a are the vertices of an equilateral triangle। ठीक है, तो ये जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, इसको हम लोग मान लिए हैं। ठीक है, अब जो है बारी बारी से जैसे हमने किया है इससे पहले क्वेश्चन में, ठीक है, ए और बी का बीच का डिस्टेंस निकालना है, बी और सी के बीच का डिस्टेंस और सी और ए के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ ए बी पहले निकाल लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए ये x1 है, ये y1 है, x2 है और ये y2 है, तो 2a माइनस 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 6a यहाँ पर हो जाएगा 2a माइनस 2a 0, ठीक है, यानी 0 स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर लिखते नहीं कुछ, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर का a, ये हो जाएगा यूनिट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जो है ए बी निकाल लिए हैं। अब इसी तरह बी सी निकाल लीजिए। बी सी, देखिए बी सी में जो है ये x1 है, ये y1 है, x2 y2। इसमें थोड़ा ध्यान देना है, x1 यानी 2a में से हमको किसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है। तो जाहिर सी बात जैसे माइनस यहाँ आगे लगेगा, ठीक है ना, अंदर का सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये याद रखना है हमको। तो हो जाएगा माइनस 2a माइनस a अंडर रूट 3 स्क्वायर और 6a माइनस 5a स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान देने की बात ये है, जैसे ही हम इसको इसमें से इसको घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस वाला जो सिंबल है अंदर के सिंबल को क्या कर रहा है, चेंज कर दे रहा है। तो यहाँ बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2a से 2a कैंसिल, ठीक है, माइनस a अंडर रूट 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा 6a माइनस 5a स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है ना, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, तो 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4a स्क्वायर। दोनों को जो है स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का अंडर रूट जो होता है वो 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है और a स्क्वायर का जो होता है a होता है। यहाँ पे 2a यूनिट लिख लेंगे। इसके बाद सी ए निकाल लेते हैं। सी ए यानी ए सी, या सी ए निकाल लीजिए, सी ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का x1
y1 x2 y2, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 2a प्लस ए अंडर रूट 3, 2a प्लस ए अंडर रूट 3 माइनस 2a होल स्क्वायर और 5a माइनस 4a। ओके, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2a से 2a यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा हम लोग का a अंडर रूट 3 स्क्वायर और इसमें से माइनस करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। फिर a स्क्वायर अंडर रूट 3 का हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 3 और a 3a और a 4a यानी अंडर रूट 4a स्क्वायर और अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 और a स्क्वायर का a, यहाँ भी 2a यूनिट। ठीक है, यानी तीनों में जो है एक समान जो है डिस्टेंस आई हुई है। और यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि जो भी वर्टिसेस थे वो किसके हैं, वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। लिखेंगे हेंस, या ऐसे दिखा देंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू 2a यूनिट्स। So yeah, hence the points 2a 4a 2a 6a and 2a plus a under root 3 5a are the vertices of an equilateral triangle। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 21 वेरीफाई हो गया। सो डैट द पॉइंट P22 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A12 B21 एंड C23। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग सर्कल एक बना लेंगे। सर्कल, मान लीजिए एक सर्कल है। ओके, अब इस सर्कल में जो है ये इसका सेंटर है। सेंटर में हम लोग जो है 1 2 3 रेडियस दिखाएंगे। एक रेडियस ये हो गया, ये दूसरा रेडियस, और ये नीचे की तरफ तीसरा रेडियस। ठीक है, ये हमारा सेंटर है और सेंटर को जो है हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे। P2 इसका कोऑर्डिनेट है और ये हो जाएगा A B एंड C। ठीक है, तो ये 1 2 हो जाएगा, ये उसके बाद 2 1 और इसके बाद ये 2 3। ओके, अब इसको जो है सॉल्व करते हैं। चलिए लिखते हैं, लेट A या फिर ये गिवन में पहले से दिया है तो इसमें मानने की जरूरत नहीं है। लिखेंगे गिवन में A 1 2 B 2 1 and C 2 3 are the radius of the circle and P is the center of the circle। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि जो हम लोग का सेंटर है, सेंटर से जो सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो हर एक डायरेक्शन में हमको निकालना है। जैसे मान लीजिए PA हो जाएगा, PB हो जाएगा और PC हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए PA निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग का PA हो जाएगा, ये हो जाएगा P और ये
ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, x1 में से x2 को माइनस करना है, तो 2 माइनस वन स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2 - 2 स्क्वायर। तो 2 - 1 जब हम लोग करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, सो हम लोग का आएगा 1, ठीक है ना, यानी 1 यूनिट आएगा। फिर इसके बाद हम लोग पीबी निकाल लेते हैं। पीबी भी इसी तरह कुछ हम लोग निकालेंगे। तो पीबी के लिए देखिए हो जाएगा अंडर रूट ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 में से 2 माइनस करेंगे, 2 - 2 स्क्वायर, और 2 - 1 स्क्वायर। यहाँ भी सेम कंडीशन, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये जब अंडर रूट वन की वैल्यू 1 ही होती है, ये भी यूनिट हो जाएगा। और फिर उसके बाद पीसी निकालेंगे हम लोग, पीसी, ठीक है। पीसी जब निकालेंगे तो हम लोग का हो जाएगा, ये x1 y1 है, ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 - 2 स्क्वायर प्लस 2 - 3 स्क्वायर, तो हो जाएगा 0 स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1 स्क्वायर। सो 1 ही आएगा हम लोग का, यानी 1 यूनिट। देखो हम लोग तीनों जो है सेंटर से तीनों रेडियस का डिस्टेंस हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे हियर PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब लिखेंगे सो द पॉइंट A P22 is the center of the circle passing through the points A12 B21 एंड C23, ठीक है। यहाँ हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 22 वेरीफाई हो गया।